दरवाजे के आगे लैटरिन आ रही है। वो खपच्ची मार के हल्का फुल्का ठीक कर देते, उसके बाद कहते हैं हमें बख्शीश दे दो। अगर उन्हें बख्शीश ना दी जाए, चाय पानी ना पिलाया जाए, तो भी वो काम नहीं करते हैं। इतने फोन कर लिए हैं, इतने वो कहेगा उसका काम है, वो कहेगा उसका काम है। जब वोट लेनी होती है तो सुभाष पार्क विश्वास पार्क सब एक हो जाते हैं, लेकिन अब काम करने के लिए विश्वास पार्क है, सुभाष पार्क है। इतना बेवकूफ हम बन चुके हैं ना, अगर ये यहाँ पे आ गए तो अब हमारे से पिट के जाएंगे। ये सब इतना मारेंगे कि ये देखते रह जाएंगे कि इस गली से वास्ता पड़ा था। कह रही पैर की हड्डी भी मेरी टूट गई है, बड़ी मुश्किल से सही हुई है, अभी पूरा चल भी नहीं पा रही हूँ। इसी पानी में गिरे, इसी पानी में गिरी हूँ मैं आगे जाके। या तो यहाँ पे वोट लेने के लिए मत आया करो, हमारी बदौलत ही आप लोग जीते हो और हमारा ही काम नहीं कर रहे। मोदी क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लूट लूट के खाता है और बस मुझे आराम से बंगला कोठी में रह रहा है। लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, पानी अंदर किचन में पानी आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में मौजूद हूं। आप सबसे पहले ना आप इस गली का ज़रा हाल देखिएगा। यहां से हम शुरुआत करते हैं, मैं आपको आगे तक दिखाऊंगी कि इस गली में पूरी जगह जो है यही पानी से यहाँ पर भरी हुई है। और ये जो है गटर का पानी है, ये सीवर का पानी है और लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है परेशान हैं। अब आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरी गली जो है इसी तरीके से यहाँ पर ये सीवर का पानी है, गटर का पानी है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बह रहा है। और कितने दिनों से बह रहा है, क्या कुछ परेशानियां हम इन्हीं से जुड़ के जानते हैं। मैम क्या नाम है? वीना। कब से ये परेशानी आ रही है? ये 1.5-2 महीने हो गए हैं, ऐसा ही हुआ पड़ा है, निकलने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो कि कब सुनवाई होएगी हमारी? कितनी बार तो हमने फ़ोन कर दिए, तो करना चाहिए ना अब कुछ ना कुछ। दरवाजे के आगे लैटरिन आ रही है, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, बाइक स्कूटर वगैरह कुछ भी यहाँ से जाता है, सारे छींटे अंदर तक आते हैं। अब तो मच्छर भी पैदा हो रहा है, आप देखो उधर जाकर कितना ओवरफ्लो हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कंप्लेंट वगैरह आपने कर दी? कंप्लेंट वगैरह कुछ करी है, वो आके कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बड़ी वाली मशीन से ही हो पाएगा जो भी हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप इस गली का हाल देखिएगा। कंप्लेंट यहाँ पर इन्होंने बोला कि इन्होंने कर रखी है, 1.5-2 महीने से ये लोग परेशान हैं, फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अब सबसे पहले तो आप इस गली का हाल देखिएगा, उसके बाद हम और लोगों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ दिक्कत परेशानी है वो भी जानेंगे। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये गली आपको नज़र आएगी, यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानियाँ। जी सर। हाँ जी, मेरा नाम सुषमा है। हम इसी गली में रहते हैं और यहाँ कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गए। इस गंदी 2 महीने भी नहीं, दिवाली से पहले से ये है। बीच बीच में हमने प्राइवेट भी काम करवाया, MLA MP सबको बोला है, निगम पार्षद तक के हम गए हैं, हमने पैसे कलेक्ट करके भी सफाइयाँ कराई हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। जो सरकारी कर्मचारी आते भी है ना, वो खपच्ची मार के हल्का फुल्का ठीक कर देते, उसके बाद कहते हैं हमें बख्शीश दे दो। अगर उन्हें बख्शीश ना दी जाए, चाय पानी ना पिलाया जाए, तो भी वो काम नहीं करते हैं। कौन है विधायक? यहाँ के विधायक है ये पवन शर्मा। जो अभी जो चुनाव यहाँ के हुए हैं ना, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हुए हैं, उसमें पवन शर्मा यहाँ से जीते हुए हैं। ठीक है, वो है। उनकी शक्ल तो हमने सिर्फ चुनाव से पहले देखी थी, बाद में हमने उन्हें धन्यवाद वाली शक्ल भी देखी। और इस काम के लिए तो मतलब ही नहीं बनता। जितने भी हैं, ये आशीष है और जो भी हैं, हम जाते हैं सबके ऑफिस जाके हम कंप्लेंट करा के आए हैं बाकायदा। जब हम कंप्लेंट कराते हैं, धरना देते हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं 15-15 औरतें जाके अपने घर के काम छोड़ के। घर में बड़े बूढ़े पिछले हफ्ते आभा चौहान आई थी, उन्होंने भी गाड़ियाँ मंगवाई थी, पर वो भी एक ही दिन आके गाड़ियाँ ला के चली गई। कहती ये सीवर जाम है, इसमें पत्थर पड़े हुए हैं, पहले इसकी सफाई होगी। तो वो इस बात को भी हफ्ते से ऊपर हो चुका है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। कंप्लेंट्स हो रही है लेकिन कार्रवाई? कंप्लेंट हद से ज़्यादा हो रही है। हर घर से 4 इवन देन जो का गवर्नमेंट नंबर है ना 1916 वाला, उसमें भी हर घर से कम 4 कंप्लेंट है। कंप्लेंट नंबर देते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता। वो उसमें एक इंजीनियर का नाम देते हैं, महेंद्र शर्मा या महेंद्र शुक्ला करके देते हैं, लेकिन वो बंदा जो मजाल है जो कभी फ़ोन उठा ले, वो कभी फ़ोन नहीं उठाता। उसके अलावा भी और नंबर देते हैं, लेकिन कोई भी जो जेई है वो कोई फ़ोन नहीं उठाते, कोई एक्शन नहीं लिया था। एक दूसरे के नंबर ही हमें एक्शन किए जाते हैं। का नंबर ही देते हैं, हमें नंबर दे दे के ही हमें बेवकूफ़ बना रखा हुआ है। कम से कम 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। इतने फ़ोन कर लिए हैं, इतने वो कहेगा उसका काम है, वो कहेगा उसका काम है। रात को मैंने पवन राठी जी से बात की तो उन्होंने बोला कि ये कुलदीप सोलंकी हैं, उनका काम है, वो पालम में रहते हैं, आप उनसे जाके बात करिए। लाइन खुदवा कर छोड़ दी है, सिर्फ 1 दिन काम हुआ है। ये लाइन में पाइप डलेगा तब काम होगा, कोई पाइप नहीं डल रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मैडम, बेवकूफ़। और हम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुके हैं। कहते थे आप वाले कुछ नहीं करते, तो ये करके दिखा देना, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये भी कुछ कर रहे हैं।
ये तो बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे पास बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। क्या तुम्हारे खजाने खत्म हो गए हैं? इतना काम भी नहीं आप लोग करवा सकते? मतलब ये विधायक वगैरह देखने के लिए देखने भी नहीं आता। हमने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की है कि एक बार आप आओ तो सही, देखो तो सही, लेकिन कोई देखने को भी तैयार नहीं, कोई इधर आने को तैयार। एक दूसरे का नंबर दे देते हैं। कोई काम नहीं हो रहा, 2-2.5 महीने से परेशान हो रहे हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब बाजार मार्केट लगाते हैं, हम लोग मार्केट लगाते हैं और पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। कैसे जाएं बताओ, आप बताओ। 2-2.5 महीने से ये हाल है। पवन शर्मा भी कोई काम नहीं करा रहा, हम ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ। बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। बताओ आप क्या किया जाए यहाँ पे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले, कैसे स्कूल जाएं? हमारा रास्ता बंद है, गली हमारी बंद है, हमारी गली बंद है। सिर्फ यही रास्ता है हमारे पास। और हमें ये कहकर किया जाता है कि वो विश्वास पार्क का एरिया है, ये सुभाष पार्क का एरिया है। जब वोट लेने होते हैं तो सुभाष पार्क, विश्वास पार्क सब एक हो जाते हैं, लेकिन अब काम करने के लिए विश्वास पार्क है, सुभाष पार्क है। हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतना बेवकूफ़ हम बन चुके हैं ना, अगर ये यहाँ पे आ गए तो अब हमारे से पिट के जाएंगे। ये सब इतना मारेंगे कि ये देखते रह जाएंगे कि इस गली से वास्ता पड़ा था। ये सब दिक्कत परेशानी जब आम आदमी पार्टी थी तब भी थी? तब भी थी। वो यही सेम है एक जैसे ही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो उनका नाम लगाता है, वो उनका। तब कम थी, वो सुन भी लेते थे, एक बार को आ भी जाते थे। लेकिन यहाँ अब ये कोई भी नहीं आता विधायक, कोई विधायक नहीं आ रहा। हमें सिर्फ फ़ोन नंबर देते हैं, तो हम फ़ोन करते हैं तो कॉल ही नहीं उठाते, फ़ोन लेके काट देते हैं बस। अगर उठा भी लेंगे भूल के तो ये बोल देंगे हाँ जी हम आपका आगे नंबर दे रहे हैं, आगे कर लो। उनका नंबर दोगे तो वो उसका नंबर देगा। सरकार की नरेश पालियान तक के ऑफिस में जाके रिटर्न एप्लीकेशन दे के कितनी बार चले गए, कितनी बार काम कराए। उसका एक देवेश कौशिक था, है ना, वो भी आके यहाँ पे काम करवाया, लेकिन 1-2 बार जब उसको पर्ची नहीं, उसको टिकट नहीं मिली, उसके बाद बंदा वो भी गायब, है ना। फिर कोई नहीं, फिर बालियान के ऑफिस जाके सर मार दे रहो, है ना, तभी आएगा वो खपच्ची। मतलब बहुत ज़्यादा जब हम धरना दे के बैठ जाएंगे ना, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से 2 लड़के भेजेंगे जो पतली पतली डंडियाँ लेके आके ऐसे हिला के चले जाएंगे। उस टाइम वो पानी अंदर चला जाता है। और हम लोग घरों में रह के, हम लोगों का काम ये रहेगा, हर तीसरे दिन ये गाद साफ करते रहेंगे हम। कोई भी सरकार हो, कुछ नहीं। ये बंद गली होने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका ये है कि इस गली में कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगल बगल के, मतलब यहाँ के पार्षद ने अगल बगल की गलियों वालों को परमिशन दे दी गेट लगाने की, ठीक है। और उन्होंने गेट लगा के अब ये आलम कर दिया है कि ये गेट वो 24 घंटे बंद रहता है, जबकि कॉलोनी के अंदर गेट लगा सुबह 5 से रात को 12 बजे तक गेट खुलना चाहिए। लेकिन नहीं, दोनों गलियों का यही हाल है कि दोनों गेट बंद। सोसाइटी अगर हम लोग हमारी इन दो गलियों में कम से कम नहीं तो 150 फैमिली रहती है। और इन लोगों को भी कभी कोई बीमार हो सकता है, कोई बड़ा बूढ़ा हो सकता है, एक के पैर फ्रैक्चर है ना, किसी को बाहर जाना हो तो हम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। यहाँ रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता यही है बाहर निकलने का। तो अभी आप देखेंगे कि मैं आपको वो गली दिखाती हूँ जहाँ से ये पूरी गली जो है आपको नज़र आएगी कि ये छोटी सी जो है गली है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ से लेकर आगे तक आपको हर जगह जो है सीवर का पानी नज़र आएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 150 फैमिलीज़ जो है यहाँ पर रहती हैं। बीमारी होने का कितना ज़्यादा यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, फिर भी जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है। और लोग कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशान हैं। उन लोगों ने किस तरीके से जो है बताया कि ये पूरी बंद गली है, फिर भी जो है आने जाने का, जैसे आप देख सकते हैं, आने जाने का रास्ता जो है कितने बुरी हालत है यहाँ पर। आने जाने का रास्ता भी यहाँ पर कितना ख़राब हो चुका है। आप बताओ किस तरफ से जाएं हम? रास्ता हमारा एक तरफ से ही है, इधर से जाएं या इधर से जाएं? आप बताओ किस तरफ से जाएं? बिल्कुल भी अब हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रखा है ये पे, और निकल नहीं सकते, और रोड डली हुई है, कैसे निकले हम? कई बार तो गिर चुके हैं यहाँ पे। और बाजार लगाते हैं, मार्केट, रिक्शा निकलने की रास्ता नहीं है यहाँ पे, और कई बाइक वाले गिर रहे हैं, कोई खड्डा हो रहा है, कोई कुछ। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। 2-2.5 महीने से यहाँ बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे सीवर साफ़ करने के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई काम करके राजी नहीं है। यहाँ पे 2-2.5 महीने से बुरा हाल हो रहा है। बताओ आप किस तरफ से जाएं? आप पवन शर्मा भी कोई फ़ोन नहीं उठाते, कुछ नहीं करते। यहाँ पे विधायक सबके ये ऐसे ही हो रहे हैं। ये 2-2.5 महीने से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। सर आप भी इसी रास्ते से जाते हैं? जाना मेन रास्ता, हम तो इस गली के अंदर बैठा करते
हाँ पूरे दिन ये अब देखो काला पानी पड़ रहा है और इसे सबूत की किसी चीज़ की ज़रूरत ही को नहीं है। कोई पानी पब्लिक की किसी चीज़ की ज़रूरत को नहीं, इस पानी को देख लेगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बच्चे को लेकर आ रहे हैं, वो कैसे लेकर जा रहे हैं बच्चे को। और वो बहन जी बिल्कुल बुजुर्ग हैं, वो उनसे नीचे उतरा नहीं जाता। उनके घर पे कोई है नहीं कि जो उनको चाय दूध कुछ ला कर दे सके। दवाई नहीं है उनकी, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनको लेकर कैसे जाएंगे, ये भी बताइए ना हमें। आप तो अपने अच्छे इलाकों में बैठे हैं, गाड़ियां हैं आपके पास, हम कहाँ जाएं, हमें भी बता दो आके। यहाँ पे तो यहाँ पे वोट लेने के लिए मत आया करो, हमारी बदौलत ही आप लोग जीते हो और हमारा ही काम नहीं कर रहे। हाँ वो देखिए उधर देखिए, उनका यही गिर के यहाँ पे उनका यहीं पे ही गिरे थे, उनकी टांग टूट गई है। ये पानी में गिरी थी यहाँ से? हाँ जी ठीक है। कह रही पैर की हड्डी भी मेरी टूट गई है, बड़ी मुश्किल से सही हुई है, अभी पूरा चल भी नहीं पा रही हूँ। इसी पानी में गिरे थे? इसी पानी में गिरी हूँ मैं, आगे जाके निकल के जा रही थी, अब निकल सकती नहीं हूँ। और इधर गेट वेट सब लगे हुए, हम कहाँ से होकर निकले। हमारा देखो कंधे देखो, पूरा में कहीं नहीं निकल सकते हम कहीं भी। और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, अभी भी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखा दूंगी अपनी। कह रही बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी हो गए हम, 1.5-2 महीने से परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई रास्ता नहीं है, हमारे ये दोनों गली हमारी ब्लॉक बंद है, हम कहाँ होकर निकले बताओ। कोई विधायक नहीं सुन रहा, कोई भी सुन के हमारी राजी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तब यहाँ के जो विधायक है वो है पवन शर्मा, और आप देख लीजिए उन विधायक यहाँ पर ना एक बार भी दौरे पर आए हैं, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है कि गली कितनी ज़्यादा जो है यहाँ सीवर का पानी है, इतना गंदा पानी है। स्मेल, अगर स्मेल की बात करूँ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ पर अब जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपको गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि 2 महीने से ये लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है परेशान है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो है बच्चे भी है। कहाँ जाए, कहीं निकास है नहीं है, निकास तो है नहीं कोई, में कहाँ जाए, यहाँ गिरे में पानी में गंदे में। उनको शर्म नहीं आती, बोट में तो हाथ जोड़ लेते हैं, फिर बस हाथ खड़े कर देते हैं, सुनाई नहीं करते मेरी। 10 बार कहीं जब विधायक से जाओ, कहीं विधायक से जाओ, किस से जाओ, फ़ोन बंद कर लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। माता बहनें गिर रही हैं, बीमार हारी सब पड़े हैं। इस गली में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वोट लेने को नहीं आ रहा, कोई कोरियर वाला नहीं आ रहा। मैं 2 महीने हो गए इतनी परेशानी से, बीपी की दवाई खत्म हो रखी है। पानी में गिरे तो लड़के उठा के मेरे को ले गए, ये मेरा पैर सूज गया सारा। सुनवाई नहीं कर रहा कोई, ऐसा होता है कहीं? अगर ये होता है कि अच्छे दिन, अच्छे आने वाले दिन अच्छे होंगे तो ये अच्छे दिन लग रहे हैं हमें। तो जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे तो यही लग रहा है। यही मोदी अच्छे दिन दे रहे, मोदी क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा, लूट लूट के खाता है और बस नीचे आराम से बंगला कोठी में रह रहा है। बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं, यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है। ये जो माहौल है, ये हालत हो रही है गली की, इसमें तो आदमी को खुद दिखाई दे इंसानियत के नाते, भाई इंसान तो ये भी है, हम भी इंसान हैं। और जो गली का ये हालत है, इसके अंदर ऑटोमेटिक उसको खुद ये दिखाई दे। डबल शिफ्ट में कम से कम काम चला दिया था 2-3 दिन, जो कि तो फारिग हो जाए काम। लेकिन करे वो गाना जिसकी इच्छा होगी, अपनी इच्छा ही नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत होगी आगे तो वो बढ़ेगा ना, वो रहे नहीं अब। जय जय राम, जय जय। तो देखिए वोट के टाइम पे तो सब आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, मगर यहाँ पे काम जो है होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है विधायक द्वारा। ये पूरी गली आप देखेंगे, अगर जो लोग हैं जिनके बैक साइड भी रास्ता है उनके लिए तो सही है, मगर जिन लोगों का इसी गली से आना जाना है रोज़ का, वो कितने ज़्यादा जो है परेशान होते होंगे, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगाइए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर इन सीवर के पानी से कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है, कितनी ज़्यादा जो है उनको बीमारियाँ हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। और लोगों का कहना है कि सुनवाई जो है यहाँ पर नहीं होती, और यहाँ पर जो है एक लेडी का फ्रैक्चर भी हो चुका है पैर का। और हमने बहुत सारे कंप्लेंटें की हैं और कोई भी असर नहीं पड़ा तुम्हारे किस बात का भी। अभी तक यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, पानी अंदर किचन में पानी आ गया, कीचड़ सबसे मुश्किल हो गई, यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और बड़ी मेहरबानी, हम अब रेस्टोरेंट करते आप
रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके और ये रास्ता बनाओ जाने के लिए। भाई पानी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको जो है ना हल करने के लिए कोशिश करो। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने बोल दिया, कंप्लेंट कर दी, कोई ऐसा नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम यहाँ खड़े हैं, बच्चे लोगों को बाहर जाना मुश्किल हो रहा है और ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आप इसी से देख सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो रखे हैं इस इलाके के। मैम मतलब ये पिछले मंडे की बात है? पिछले मंडे की बात है और आज मंडे आ गया, 8 दिन हो गए, काम वही का वहीं अटका हुआ और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैम कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैं सबको फ़ोन कर चुका हूँ, सबको, हर कोई एक दूसरे के ऊपर टालता रहता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा मैम काम। इस रोड पे आप कितने भी शॉप वालों से किससे भी पूछ लेंगे ना, वो यही बोलेगा कि हमने फ़ोन कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा और नहीं होता है काम। तो ये देखिए हम मेन रोड पे आ चुके हैं। किस तरीके से आप भी देखो, ये पूरी गली है, एंड तक आप देखेंगे ना तो इस पूरी गली का यही हाल है। अभी हम वहीं पे थे और वहाँ से किस तरीके से हम यहाँ पर आए ये हम ही जानते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है दिक्कत हुई यहाँ पे आने में। जगह जगह जो है पानी पूरी जगह यहाँ पर भरा हुआ है और जगह जगह जो छोटे छोटे से आपको नजर आएंगे कि कूड़ा कचरा भी है यहाँ पे पूरे में। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे बुरा हाल हो चुका है। लोग कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशान आपको नजर आएंगे। परेशानियाँ आपने देखी यहाँ पे लोगों को कितनी ज़्यादा इन सब चीज़ों से जो यहाँ पर हो सकती है और हो रही भी है। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर पे लेकर आपको जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपके यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें वो भी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बन रही है तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।